हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करा के देते हैं। बात करेंगे जो टॉपिक हमारा चल रहा है TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की हमारी सीरीज चल रही है और उसकी कहानी पहुंची है। बात करेंगे, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लेक्चर 1 की जब बात करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन में, सीधा मैंने ये बात किया था कितने टाइप्स के प्रैक्टिकल टॉपिक हैं आपके। प्रैक्टिकल्स मैंने करा दिया। प्रैक्टिकल्स के बाद में पहला टॉपिक लेके आया आपका स्टॉक लेवल, क्योंकि फीफो वेटेड तो आपका इजी कॉन्सेप्ट था। स्टॉक लेवल लेके आया। स्टॉक लेवल के इंट्रोडक्शन पार्ट में बात की हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले की बात किया था। उसके बाद पहला क्वेश्चन मैंने करा के दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 करा के दिया। क्वेश्चन 3 हो गया आपका। चलिए बात करेंगे, आज बात होने वाली है आज प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल से टॉपिक। पहले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्टॉक लेवल की जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक आइडिया चला होगा कि सर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें अभी तक हमको समझ में आई है, गिवन में दी हुई रहेंगी, और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से अगर दो। फॉर ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट 2 कंपोनेंट्स आर यूज्ड एज ए द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर ए बिग, जिसमें से ध्यान रखना कि आपको डिटेल मोस्टली सब दे के रखा है जो हमको चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम, नॉर्मल या फिर एवरेज। नॉर्मल को ही एवरेज भी बोला जाता है, इसी ध्यान रखना। नॉर्मल यूसेज दे के रखा है 70 NOS मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। मैक्सिमम दे के रखा है, मिनिमम दे के रखा है, मतलब तीनों दिया है। क्वांटिटी की बात करेंगे, ध्यान रखना, क्वांटिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल, तीनों केस हमारे पास है। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो क्लियर मेंशन कर रहे हैं भाई 400 NOS मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। रीऑर्डर ड्यूरेशन देके रखा है, पीरियड देके रखा है 4 to 6 वीक। अभी तक मोस्टली सब में यही चल रहा है हमारा 4 to 6। यहाँ पे ध्यान रखना 4 to 6 मीन्स मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है, इसका मतलब हमारा एवरेज या फिर नॉर्मल बाकी है निकालना, जिसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल बोला है, मिनिमम लेवल बोला है, मैक्सिमम लेवल बोला है, एवरेज स्टॉक लेवल बोला है। और ध्यान रखना यहाँ पे डेंजर लेवल मिसिंग दिख रहा है हमको, और डेंजर लेवल के लिए आपको याद होना चाहिए क्या होना जरूरी है सर, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड होना जरूरी है। कहीं भी क्वेश्चन में दिखा, डिटेल देखो 1 2 3 4 5 डिटेल इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड की कहीं बात हुआ नहीं था। इसका मतलब सर वो निकलेगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो गिवन में होता है तभी निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है मार्च 2018 AT KT वाले बच्चों का है, FY BAF सेमेस्टर 1, क्योंकि आपका सेम 5 एंड हमारे BAF वाले बच्चों का सेम 1 एग्जैक्ट 100% सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जहां पूछा गया था ये क्वेश्चन, वहां से मैंने पिक कर लिया। क्वेश्चन दिख रहा है, बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलो क्वेश्चन को करते हैं साइड, क्वेश्चन करेंगे साइड और सम को करते हैं स्टार्ट करना है क्या बोल के सर, गिवन बोलना है। क्या बोलना है, गिवन। मैं बोलता हूँ पहले गिवन लिख लिया करो, गिवन लिख लोगे तो वहीं हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। गिवन की जब बात करेंगे, ध्यान रखना, गिवन की जब हम बात करते हैं, गिवन की जब बात करेंगे, चलिए क्या क्या डिटेल्स हमारे होने चाहिए। एक तो यूसेज होना चाहिए, और यहाँ पे आप लिख दो टाइम या ड्यूरेशन, जो भी आपको लिखना है। पहला मैंने बताया था आप लिखो मिनिमम, फिर आप लिख दो मैक्सिमम, फिर से लिख दो नॉर्मल, या फिर मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ एवरेज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये लिख दो
डिटेल्स पढ़ना चालू। भाई मिनिमम यूसेस का डिटेल दिया सर, बिल्कुल दिया। मिनिमम यहाँ पे दिया था 40, तो मैं यहाँ पे डिटेल लिख देता हूँ 40। गिवन पहले लिख रहा हूँ। मैक्सिमम दिया था, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 70 दिया था, 70। नॉर्मल कितना दिया है 70। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में आ गए थे। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैक्सिमम भी 70 है, नॉर्मल भी 70। क्वेश्चन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, ये डिफरेंस दिखेगा। बट सम में जब आपको दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम वैसे ही चलो जैसा सम आपको बोलना चाहता है। 70 70 दिया है तो लिख दो, 70 70 के हिसाब से आपको करना है। क्लियर है? अब हो सकता है मे बी कि वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में यही दिया है तो यही फॉलो करना है। उसके बाद टाइम की बात कर लेते। टाइम कितना दिया था सर? 4 to 6। इसका मतलब होता है मिनिमम 4 आएगा, मैक्सिमम 6 आएगा, तो नॉर्मल आएगा 5। कैसे सर? 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि नॉर्मल मैंने बताया था, नॉर्मल का मतलब होता है मिनिमम का टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाई 2, एवरेज करना रहता है। तो 4 + 6 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 5 आ गया। वर्किंग इसका भी करने वाले हैं, आगे ऐड करेंगे। और क्या डिटेल हमारे पास था? तो एक यहाँ पे देखो रीऑर्डर क्वांटिटी की भी बात हमारी हुई थी, तो ये भी लिखो आप। क्या डिटेल्स है? अगर मैं डिटेल्स की बात करूं, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है? रीऑर्डर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं 400। ठीक है, गिवन कॉपी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, याद होना चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी आपका यूज कहाँ होता है? सर मैक्सिमम लेवल में यूज होता है। उन बच्चों को 100% समझेगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। गिवन कॉपी हो गया, गिवन कॉपी हो गया क्या? चले, एक सेकेंड, क्वेश्चन साथ में लेके चलना है हमको। क्वेश्चन जो है साथ में लेके चलना है। क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बात करेंगे। आपने गिवन लिख दिया, अब यहाँ लिखना है आपको वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स आप अभी तक जितने भी सम्स आप देख रहे हो, एक चीज़ का वर्किंग नोट हमारा हमेशा बन रहा है। कौन सा वर्किंग नोट हमारा बन रहा है सर? एवरेज, या फिर जिसको आप बोलते हो क्या, नॉर्मल टाइम। इसका वर्किंग हर एक सम में बना है तो आपको करना है। फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आप बोलोगे सर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला आपका बनेगा। मिनिमम टाइम कितना था? क्वेश्चन में क्लियर बोला 4 to 6 है, मतलब 4 है आपका, प्लस मैक्सिमम 6 है, डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये हो गया 5 वीक्स। वर्किंग पार्ट मेरा क्लियर हो गया। क्या डिटेल्स पूछा है? रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, 4 चीज़ पूछा है, 4 चीज़ पूछा है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्टार्ट करते हैं। पहला इन्होंने बोला है रीऑर्डर लेबल। क्या है आपका? रीऑर्डर लेबल। रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला आपने बताया था सर, मैक्सिमम, मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम, मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? मैक्सिमम यूसेस मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम। क्लियर है? मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? 70 है, तो आप लिखो ना यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम कितना था? मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आप देखो 4 to 6, इसका मतलब ये हो गया आपका 6। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42,
नंबर ऑफ आइटम्स। ये आपका आ गया। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं मिनिमम लेवल पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन साथ में लेके चलते हैं। क्वेश्चन आप साथ में देखते हुए चलो। सेकंड में बात करूं आपका सेकंड आपको क्या पूछा है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल की जब बात करते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। मिनिमम जब लेवल की मैं बात करूंगा, मिनिमम लेवल में फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया था? मिनिमम में एक चीज़ तो हमारी कॉमन आती है, क्या है सर? रीऑर्डर लेवल। मिनिमम एंड मैक्सिमम में पहला यही आएगा, क्योंकि रीऑर्डर लेवल तो हमको रखना पड़ेगा। उसके बाद माइनस मिनिमम में क्या बताया था? मिनिमम से नीचे चले जाओ। मिनिमम से नीचे हमारा क्या होता है? नॉर्मल या फिर एवरेज, कुछ भी आप लिखो। नॉर्मल मल्टीप्लाई नॉर्मल या फिर एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज। क्या नॉर्मल? नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम। यही तो कर दो। रीऑर्डर लेवल पहले आप फाइंड आउट कर लेते हो। रीऑर्डर लेवल कितना है? 420। तो आप लिखते हो 420 माइनस नॉर्मल कितना था? नॉर्मल कितना है यहाँ पे देखो 70 नंबर ऑफ एस मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम मैंने कितना निकाला था? 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करके 5 वर्किंग पार्ट में दिखा चुका 5। चलिए 420 माइनस 7 5 = 35 350 माइनस कर दो 420 माइनस 350 इट मीन्स 70 नंबर ऑफ आइटम्स। मिनिमम लेवल निकल गया कि भाई 70 नंबर ऑफ ईयर्स हमको रखना पड़ेगा हमेशा मिनिमम में। चलिए आगे शिफ्ट होते हैं। थर्ड आपको और क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन साथ में लेके चलो आप। मैक्सिमम पूछा है। क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल प्लस यही काम होता है किसका? रीऑर्डर क्वांटिटी का। रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज हमेशा यही होगा। और उसके बाद इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस क्या करते हैं ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस होगा। आप जब मैक्सिमम लिख रहे हो तो मिनिमम माइनस होगा। क्या माइनस होगा? मिनिमम। क्या माइनस करने वाले हो आप? मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। मिनिमम क्या लेना है? सेम मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल आपने ऊपर फाइंड आउट किया है कितना? यहाँ पे देखो 420 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में देखो रीऑर्डर क्वांटिटी 4 दिया है 400, तो आप लिखो 400 माइनस कर दो मिनिमम कितना था? मिनिमम कितना है आपका? 40 लिख दो मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम आपका यहाँ पे दिया 4 वीक्स, तो आपको लिखना है 4 वीक्स। क्लियर है? चलिए प्लस करते हैं 400 + 4 820 माइनस 4 4 = 16 160 माइनस आप कर दो इसको 0 6 7 में से 660 नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है? चलिए थर्ड हो गया आपका। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक आपका जो बच रहा है, चलो क्वेश्चन को साथ में रखा करो। क्वेश्चन आपका साथ में होना चाहिए। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना आपका, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या बोला जा रहा है आपसे? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल मीन्स क्या बताया था मैंने? मिनिमम प्लस मैक्सिमम। क्या बताया था? अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम प्लस मैक्सिमम
क्या मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। कितना सिंपल सा है कि अगर आपने मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया तो दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 ही तो करना है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो मैंने आपसे पूछा मिनिमम लेवल कितना आया, तो अभी जस्ट आप ऊपर फाइंड आउट करते हुए आए हो। मिनिमम लेवल कहाँ फाइंड आउट किया आपने, यहाँ पे मिनिमम लेवल कितना आया आपका 70, मैक्सिमम आया 660। तो आप लिखो यहाँ पे 70 प्लस 660 डिवाइड बाई 2। चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं 70 प्लस 660 जब आप करोगे 0 3 7 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 5 जा, ये NOS नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है कैसा कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। सर इस टाइप का जो स्टॉक लेवल का क्वेश्चन है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिले थे, या फिर FY बैफ वाले बच्चे। और ध्यान रखना, कंप्लीट जब ये मेरा टॉपिक हो जाएगा, मीन्स मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई बच्चा ये नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं 2-4 सम प्रैक्टिस किए नहीं, सीधा प्रीवियस ईयर के पेपर पे चले जाते हैं। तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब तक चैप्टर आप कंप्लीट ना कर दो। मटेरियल कॉस्टिंग मेरे साथ में प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग के प्रीवियस ईयर के सम को उठा लो। 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चे ने सिस्टम से एक एक लेक्चर को मेरा फॉलो किया होगा, गारंटी बोलता हूँ कि 100% मटेरियल कॉस्टिंग का एक एक सम वो खुद से कर ले जाएगा। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूँ ये चीज सेंटेंस, और ध्यान से देख लेना। एक एक क्वेश्चन सिर्फ आप फॉलो कर लो, साथ में जहाँ भी नोट्स आप बना रहे हो बना लो। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेना, देख लेना आप लोग। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक स्टॉक लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आप पूछ सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, मैं हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा के दे रहा हूँ। क्लियर है ना? एक एक क्वेश्चन की देखो आपके प्रैक्टिस भी हो रही है। कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। अभी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराऊंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं अब क्वेश्चन मत कराइए, नहीं, अभी एक डिफरेंट लेवल हमारा बाकी है, एक डिफरेंट लेवल हमारा बाकी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी और टाइप कराना बाकी है। अब देखो 4 क्वेश्चन तो हो गए एक टाइप वाले, ये जो मैंने चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस को आप लोग की कराई है वो समझिए एक टाइप का हो गया। ठीक है? क्लियर? अभी तो आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन नोट डाउन आप साथ में कर लिया करो। ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने के बाद, या फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर जस्ट मैच कर लिया करो। क्लियर? इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद जो अब आएगा लेक्चर उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब यही जानोगे तो नेक्स्ट वीडियो में क्या जानोगे। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ऐड हो रहा है तो जल्दी से ऐड कर दो नीचे कमेंट में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा इसी तरीके से और स्पीड में लेक्चर्स लेके आते रहिए, तो आप लोग के लिए इसी तरीके से 0 to बेस लेवल से लेके स्टार्ट करेंगे, और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा के देने वाला हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।